नमस्कार दोस्तों, मैं एपी जिज्ञासु अपने चैनल यूपी पीसीएस बडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज से समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो अंतिम जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए मैं निबंध और पत्र लेखन की कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं। मित्रों, मैं पीसीएस, आईएएस और समीक्षा अधिकारी की कुल मिलाकर 15 मेंस दे चुका हूं। मुझे इन परीक्षाओं का 10 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। मेरे द्वारा चलाई गई कक्षाएं आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। इसी क्रम में मैं आज से निबंध की कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं। कुल मिलाकर मैं आपको केवल 5 से 6 निबंध दूंगा, जिसमें से 3 निबंध आपके समीक्षा अधिकारी के निबंध में फंस जाएंगे। आज मैं पहला निबंध खंड का से साहित्य और समाज के संबंध को लेकर बताने जा रहा हूं। मैंने निबंध को देखिए लिख लिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो समीक्षा अधिकारी में 40 नंबर का एक निबंध होता है, ये पूछा जाता है और 600 शब्दों में पूछा जाता है। ये कुल मिलाकर 650-700 शब्दों का निबंध लिखा गया है, उसी हिसाब से आपके लिए लिखा गया है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और खंड का से देखिए प्रतिवर्ष निबंध आता है साहित्य और संस्कृति को लेकर, साहित्य और समाज को लेकर। 2021 में आप देखेंगे साहित्य और संस्कृति के संबंध को लेकर निबंध आया था। 2016 में साहित्य और समाज को लेकर निबंध आया था। 2017 में फिर साहित्य और समाज संस्कृति दोनों को लेकर संबंध में को लेकर निबंध आया था। तो ये निबंध मैं आपको इस बार जो ये साहित्य और समाज को लेकर निबंध है, ये निबंध 99% ये निबंध आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, इसलिए खंड आ से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। साहित्य समाज का दर्पण है, अथवा साहित्य और समाज में अंतर संबंध, इस टॉपिक से निबंध आता है। साहित्य और समाज को लेकर जो भी निबंध आएगा उसकी विशेष वस्तु यही रहेगी। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहले तो हम भूमिका लिखेंगे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। साहित्य किसी भी समाज की चेतना, संवेदना और अनुभवों का प्रामाणिक दस्तावेज होता है। जिस प्रकार दर्पण मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाता है, उसी प्रकार साहित्य समाज की संरचना, उसकी समस्याओं, मूल्य और अंतर्विरोधों को उजागर करता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब कहा है। देखिए, वो जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब अगले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इसका साहित्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब किस प्रकार से इतिहास में उसने वो अपनी भूमिका निभाई है और समाज को लेकर कैसे अपना योगदान दिया है। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक युग का साहित्य उस युग की सामाजिक परिस्थितियों का जीवन दस्तावेज होता है। भक्तिकालीन साहित्य तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद, कर्मकांड और असमानता के विरुद्ध विद्रोह का स्वर है। कबीर कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह पंक्ति सामाजिक समानता और मानवता की स्थापना करती है। तो देखिए, जो मुख्य मुख्य लाइनें हैं जो उसमें दी गई हैं, वो आपको ब्लैक पेन से कर लीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। और निबंध में या किसी भी विषय में जो आप लिखते हैं तो उस पर अंडरलाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि इतनी ज़्यादा अंडरलाइन मत कर दीजिए कि बुरी लगे। अंडरलाइन मतलब हिसाब से होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए, नहीं कम ना ज़्यादा, जो आपको प्रासंगिक लगे उस प्रकार से। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं, रीतकालीन साहित्य सामंती समाज की विलासिता, दरबारी मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। वही आधुनिक काल में औपनिवेशिक शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानता साहित्य के प्रमुख विषय बने। आधुनिक हिंदी में प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज और किसान की त्रासदी को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है।
गोदान का होरी सामाजिक आर्थिक शोषण का प्रतीक है। प्रेमचंद का कथन है, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, जीवन की आलोचना करना है। यानी साहित्य को केवल मनोरंजन, इसमें देखिए साहित्य कैसा होना चाहिए ये बताया गया कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, जीवन की आलोचना करना है। जीवन की आलोचना से तात्पर्य है कि जो दिख रहा है समाज में, जो भी समस्याएं हैं उसको अपने अंदर प्रदर्शित करना है। साहित्य समाज की भूमिका को ये लाइन स्पष्ट करती है। निराला की कविता, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, श्रमिक वर्ग की उपेक्षा और संवादहीनता को उजागर करती है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं, सामाजिक चेतना परिवर्तन का माध्यम है। साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं हो सकता, उसको दिशा देता है, समाज को में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है और रास्ता दिखाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, दुष्यंत कुमार जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से सामाजिक कुरीतियों और असमानता पर प्रहार किया है। दुष्यंत कुमार की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस मर्म को उजागर करती हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। देखिए लाइन लिख देंगे बहुत अच्छा लगेगा, जो भी कापी जांचेगा उसको आपको नंबर अच्छा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है इधर आ गई, इसको आप इसको बीच में आप करिएगा, ठीक है, बीच में आप इसको करिएगा, इसको बीच में करिएगा। वो थोड़ा सा टाइपिंग से दिक्कत हो गई है। तो अब आगे शुरू करते हैं। आगे जो लाइनें हैं, एक मिनट, तो इसी जो आगे लाइनें हैं वहाँ हम देखते हैं। साहित्य ने स्त्री, दलित, आदिवासी जैसे उन वर्गों को भी आवाज़ दी है जो सदियों से चुप थे। महाश्वेता देवी, उषा प्रियंवदा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिंबाने जैसे लेखकों ने समाज की उन पर्दों को उगाड़ा है जो अक्सर अनदेखी रह जाती थी, जिसका प्रतिबिंब निम्नलिखित पंक्तियों में दृष्टिकोण होता है। मैं चुप थी अब बोल रही हूँ, मैं लेखनी हूँ, आंधी हूँ, मैं स्त्री हूँ। देखिए इसको भी आप ऐसे ही आप उसको बीच में करिएगा ना, यहाँ आ गया, सॉरी, इसको आप टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बीच में करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साहित्य केवल हाशिए से जो तबके हैं, हाशिए में रहे, उनको भी आवाज़ देता है। ये स्त्री साहित्य की एक लाइन इसमें लिखी गई, चुप थी मैं बोल रही हूँ, मैं स्त्री हूँ, आंधी नहीं स्त्री हूँ। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं इसके इस पैराग्राफ में, एक सेकेंड, ये अंतिम इस पैराग्राफ में हम ये दिखाएंगे कि साहित्य की वर्तमान युग में साहित्य को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक साहित्य के सामने बाजारीकरण, तकनीकी दबाव, भाषा संकट और घटती पाठन संस्कृति जैसी चुनौतियां हैं। मूल विघटन और वैचारिक ध्रुवीकरण में भी साहित्य के संतुलित दृष्टि को प्रभावित किया है। आज साहित्यकार के लिए समाज की जटिल सच्चाइयों को संवेदनशील और ईमानदार ढंग से प्रस्तुत करना सबसे बड़ी चुनौती है। ये इसमें आपका वो हो गया। अब ये आपका उपसंहार है या निष्कर्ष बोल सकते हैं इसको। अंतिम निबंध का निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को मतलब स्पष्ट हो जाए आप मतलब आपने क्या लिखा है, कैसा मतलब किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। और निष्कर्ष आशावादी होना चाहिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साहित्य और समाज का संबंध गहराई, सहानुभूति और विचारों का संबंध है। साहित्य वह आईना है जो समाज को न केवल उसका चेहरा दिखाता है बल्कि उससे बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। दोनों के स्वस्थ और सशक्त संबंध से ही एक प्रगतिशील, मानवीय और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका साहित्य और समाज का दर्पण है या साहित्य और समाज के अंतर संबंध को लेकर ये निबंध आपका हो गया है। और ये इसको सीधे 650 शब्दों में ही लिखा गया है, जिससे आप एकदम इसको रट लीजिए और एग्ज़ाम में ले जाके छाप दीजिए। और आपको 40 में से 27
नंबर या 28 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। तो समीक्षा कार्य के सिलेक्शन में निबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अधिकतर लोग बाकी तो चीज़ें कर लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन निबंध में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है नंबर का। बहुत से लोग 80 नंबर पाते, बहुत से लोग 60 नंबर पाते हैं। इसी वजह से सिलेक्शन लोगों को रुक जाता है। इसीलिए निबंध पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आगे मिलूँगा खंड बा के निबंध कृषकों की और किसानों की समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।